साथियों, एक दिन मैं दक्षिण के वनों में भ्रमण कर रहा था। वहां मैंने एक तालाब के किनारे बूढ़े बाघ को बैठे देखा। कहने को तो वह बाघ था, पर उसने हाथ में कुशाएं ले रखी थी, दूसरे हाथ में सोने का कंगन। उसकी तापसी मुद्रा देखकर मुझे हंसी आ गई, पर दूसरे ही क्षण मैं गंभीर हो गया। मैं सोचने लगा कि यह बाघ आज अवश्य कोई प्रपंच के लिए बैठा है। उस सरोवर के पास ही एक रास्ता था, आने जाने वालों को यहाँ से गुजरना पड़ता था। बाघ आने जाने वालों से कह रहा था कि आज मैं कुछ दान करना चाहता हूँ। मेरे पास सोने का कंगन है, जो चाहे इसे ले सकता है। लोग उसकी ओर देखते और उसकी धूर्तता को समझ जाते और अपनी राह लेते। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। वहां से गुजरने वाला एक पथिक लोभी था। बाघ ने उसे भी सोने का कंगन देने के लिए बुलाया। पथिक सोचने लगा कि उसका आधा जीवन बीत गया, लेकिन अपनी पत्नी के लिए इतना सुंदर कंगन नहीं बना पाया। अगर यह कंगन मुझे मिल जाए तो मेरा शेष जीवन बहुत सुख से बीत सकता है। फिर उसने सोचा कि बाघ के नजदीक जाने पर हो सकता है कि वह मेरे प्राण ही ले ले। बाघ ने उसे फिर से कंगन देने के लिए अपने पास बुलाया। लालच ने उस पथिक की बुद्धि हर ली। पथिक ने बाघ से पूछा कि तुम्हारा कंगन कहाँ है और उसे लेने के लिए क्या करना होगा। बाघ ने कहा कि हे पथिक, मैंने युवावस्था में बहुत से पाप किए हैं और बहुत से जानवरों तथा मनुष्यों की हत्या की है। इन पापों की वजह से मेरी पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो गई। मेरे सारे दांत और नाखून झड़ गए। इन कष्टों को दूर करने के लिए एक महात्मा ने मुझे दान करने का सुझाव दिया है। तुम स्वयं ही सोचो कि एक बूढ़ा बाघ जिसके पास दांत और नाखून नहीं है, वह भला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। कंगन को लेने के लिए तुम्हें इस तालाब से एक कमल का फूल लाकर मुझे देना होगा और बदले में तुम ये कंगन ले जा सकते हो। पथिक को बाघ की बातें ठीक मालूम हुई। वो कमल लाने तालाब में उतरा तो कीचड़ में धंस गया और निकल नहीं पाया। बाघ ने कहा कि लगता है तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत है, और ऐसा कहकर वो पथिक के पास गया और उसको खा गया। पथिक को अपने लोभ की वजह से प्राण गंवाने पड़े।